जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज मासिक पत्रिका 1 अगस्त 2021, पृष्ठ नंबर 7। तमन्ना है तबाही तर, किनारा हम भी देखेंगे, जमाना जाग जाएगा, नज़ारा हम भी देखेंगे। संस्थागत पूज्य पंकज जी महाराज की वाणी है। बुलंद इरादे के साथ बुलंद दया। ये वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। भावार्थ है कि जैसा इरादा करोगे उसी के अनुसार दया मिलेगी, कामयाबी हासिल होगी। जैसे कोई विद्यार्थी यदि टॉप करने के इरादे से मेहनत करेगा तो सफलता का स्तर गिरते गिरते प्रथम श्रेणी तक तो अवश्य पहुँचेगा, परंतु यदि इरादा सिर्फ उत्तीर्ण कर लेने का ही बनाया है तो उसकी पूर्व की तुलना में की गई मेहनत अनुत्तीर्ण की सीमा में भी पहुंच सकती है। इसी प्रकार का लक्ष्य बनाना भी एक परीक्षा पास करने जैसा ही है। बड़ा लक्ष्य बड़ी उपलब्धि तक ले जाएगा, छोटा लक्ष्य छोटी सफलता तक रह जाएगा। गुरु महाराज प्रायः कहा करते थे कि आशा अपने घर की बांधो, तैयारी करो घर चलने की, अपने असली वतन चलो, ये पराया देश है। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। इरादा जब अपने घर चलने का बनाया जाएगा तो घर पहुँचने के साधन तैयार किए जाएंगे। घर चलने के लिए साधन क्या है? साधन 3 सार उन भरने, सुमिरन ध्यान भजन भव तरने। इस नश्वर संसार में रहकर जीवन में जीवन मुक्त होने के लिए 3 ही साधन हैं। पहला सुमिरन, दूसरा ध्यान और तीसरा भजन है। सुमिरन कहते हैं नाम और रूप को याद करना। गुरु महाराज से नाम दान पाए हुए प्रेमियों को उनके द्वारा बताए गए 5 नामों को क्रम से अंतर में श्वास के सहारे बिना उच्चारण किए, बिना जीभ हिले, बिना ओंठ खुले अंदर अंदर जाप और उनके स्थानीय स्वरूपों का चिंतन करना चाहिए। जो नए लोग पूज्य महाराज जी से मार्ग प्राप्त किए हुए हैं उन्हें पूज्य महाराज जी द्वारा बताई गई विधि से सुमिरन करना है। विशेष बात यह है कि गुरु महाराज के नामदानी गुरु स्वरूप के स्थान पर गुरु महाराज के नामदान लेते समय की मुद्रा का ध्यान करेंगे और पूज्य महाराज जी के नामदानी गुरु स्वरूप के स्थान पर पूज्य महाराज जी का नामदान देते समय का स्वरूप याद करेंगे। इसलिए कि एक राज भरी बात यह है कि जिस वेशभूषा पहनावे या लिबास में गुरु नामदान देते हैं, कभी याद करने पर सुमिरन ध्यान भजन में या आंतरिक मंडलों में वो उसी रूप में मिलते हैं। सुमिरन 24 घंटे में एक बार जरूर करना चाहिए। अगर 2 बार भी कर लेंगे या अभ्यास करेंगे तो कोई हर्जा नहीं है। ध्यान कहते हैं आंख बंद करके सामने अंधेरे में एक दृष्टि को रोकने का अभ्यास, और भजन कहते हैं बाहर के दोनों कानों को हाथों की उंगलियों से बंद करके ऊपर ध्यान देकर अंदर में उतरने वाली आकाशवाणियों गुंजरमान ध्वनियों को सुनना। ध्यान और भजन 24 घंटे में जब जब मौका मिले, जितनी बार मौका मिले करना चाहिए। अभ्यास करते करते दृष्टि खुल जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये कर्मों का देश है। यहाँ पर किए गए हर अच्छे बुरे कर्म का बदला देना और लेना पड़ता है। कर्मों के कारण ही विपत्तियाँ आती हैं। कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। कर्मों का बादल बवंडर बनकर सबके ऊपर बरसता है। उसी का नतीजा गर्दिश
तबाही या जलजला होता है। नतीजे तक पहुंचने के पहले प्रकृति काफ़ी मौका देती है, चेतावनियाँ पहुंचाती है, सुधरने अच्छे बनने की प्रतीक्षा करती है। समय की इस चेतावनी को नज़रअंदाज करना भारी पश्चाताप का कारण बनता है। कई लोग गलत अहंकार में लुटे जाते हैं। कथनी करनी का अंतर भी बहुत कुछ कष्टदायी दिन लाता है। व्यवहारिक रूप से हम सच्चे अर्थों में सत्संगी बनना चाहिए। नाम का नहीं, आचार का, व्यवहार और काम का सत्संगी बनना श्रेयस्कर है। सत्संगी नामदानी वही है जो सत्संगी का काम करे। खोल या लिबास से कोई खास मतलब नहीं। लिबास की मर्यादा का पालन करना बहुत बड़ी और खास बात है। जो आचरण में सत्संगी बन जाता है उस पर काल माया का दांव नहीं चलता, बाकी सब लुटे और ठगे जाते हैं। हमारी सबकी इच्छा है कि परिवर्तनों तक कायम रहे। बदलती हुई दुनिया को देखें तो हमें अपने को सबसे पहले बदलना होगा। तबाही के दिन पार करने के लिए किनारा आएगा। तबाही को पार कर किनारे तक आने के लिए कुछ करिए, कुछ सुधरिए, कुछ पाइए, कुछ त्यागिए, कुछ परिश्रम करिए, कुछ पुण्य कमाइए, जनता को जगाइए, प्रेम प्यार का पाठ पढ़ाकर भागवत भजन में लगाइए। ये अच्छा नया समाज बन जाएगा तो भजन केंद्र गांव-गांव खुल जाएगा। उस समय का नज़ारा क्या होगा ये भविष्य के गर्त में है, परंतु होगा ये बहुत ही सुखद। जय गुरुदेव।